माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, कल हमने बात किया था एसिड्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। अब हम उससे आगे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। When acids react with metal carbonate, then it forms salts along with water and carbon dioxide gas। कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह साल्ट बनाएगा और इसके साथ साथ वह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा। तो इसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना रहेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, दिस गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो जितने भी आपको केमिकल इक्वेशन कहेगा लिखने के लिए कोई भी मेटल कार्बोनेट दे देगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या दे दिया, सोडियम कार्बोनेट दे दिया। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बनाएगा वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो कॉमन होगा। साल्ट क्या बनाएगा, यह सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो आप, Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl, दिस गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस CO2 प्लस H2। आप उसको इस तरह से लिखोगे आप। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखो, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। सब में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको कॉमन होंगे। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखो, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दिया आपको, तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दिया आपको। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखो, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो कॉमन ही होगा। क्या होगा, कैल्शियम का क्लोराइड आपको साल्ट देगा। अब इसको इक्वेशन के रूप में देखो, CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl, दिस गिव CaCl2। यह क्या हो गया, साल्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, प्लस CO2 प्लस H2। कुछ और देखो, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। कि जब सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, गिव्स कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देखो इसको इक्वेशन के रूप में, CaCO3 प्लस H2SO4, दिस गिव्स CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो सबों में क्या होगा, कुछ चीज़ें कॉमन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। अब जैसे देखो कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, गिव सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या देगा आपको, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अब इसको इक्वेशन के रूप में देखो, Na2CO3 प्लस H2SO4, दिस गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, यह क्या है, सोडियम सल्फेट है जो साल्ट है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। इसके अलावा एक और देखो, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। कि जब नाइट्रिक एसिड क्या करे, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, गिव्स सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या देगा आपको, सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देखो ट्वाइस HNO तो नाइट्रिक एसिड हो गया, इसको किसके साथ अभिक्रिया करें, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या देगा, यह सोडियम नाइट्रेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो इन सब के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। नॉर्मल बात याद रखना आपको कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो रिस्पेक्टिव साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। बस इतने आपको याद रखने हैं। कुछ और रिएक्शन अब देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तीसरा नंबर हमारा है कि एसिड का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या करता है, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर। तो जिस तरह से कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट आपको क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा था और वाटर दे रहा था, इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ साल्ट बनेगा आपको, है ना। जैसे देखो, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभी किया साल्ट
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए। तो यह हो गया आपको एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में हो गया। इसको क्या करना रहेगा आपको, तो केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना रहेगा। तो एग्जाम्पल देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कब, जब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता हो। तो देखो इक्वेशन NaHCO3, यह क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl के साथ अभिक्रिया क्या है, क्या दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, लिखोगे आप। कुछ और एग्जाम्पल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा आपको, सोडियम सल्फेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। कब, व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब इसको देखो इक्वेशन के फॉर्मेट में, ट्वाइस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, क्या दिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, जो कि क्या है, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा आपको। ठीक है, और देखो क्या करा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने कुछ पहले बताया था आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसको बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है, या बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, या ब्रेड सोडा, क्योंकि ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसके कारण से इसको ब्रेड सोडा भी कहते हैं, या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। ठीक हो, तो इन सभी नामों को भी आप याद रखोगे। कभी कभी पूछ देता रहता है कि बेकिंग सोडा के फॉर्मूला लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे, आप तो NaHCO3 लिखोगे, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखोगे। कि जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई दूसरा गैस है। इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल एपरेटस सजा लेंगे हम। क्या करेंगे, तो एक स्टैंड ले लेंगे, उस स्टैंड में क्या करेंगे हम, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम, तो कुछ एसिड्स डालेंगे, और उस एसिड में क्या करेंगे, कुछ मेटल कार्बोनेट या कुछ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे, क्योंकि दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ले लिया, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, और उस सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही डालते हैं तो वहाँ से बुलबुला निकलता है। बुलबुला में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इस गैस को हमने क्या किया, तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, तो लाइम वाटर रखा हुआ है। अब जैसे ही यह गैस आपको इस लाइम वाटर में जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, आपको मिल्की वाइट हो जाता है। यह मिल्की वाइट यह दर्शाता है कि यह जो गैस निकल रहा है वो गैस कौन सा आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि बाकी जो भी गैस होते हैं वह आपको लाइम वाटर को मिल्की कलर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हमने अभी देखा है कि जो गैस निकल रहा है वो गैस क्या कर रहा है आपको, तो जो लाइम वाटर है उसको क्या कर रहा है, वो मिल्की कर रहा है। दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि वहाँ से जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। दूसरा कोई भी गैस आपको लाइम वाटर को मिल्की नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। यह क्यों करता है, तो देखो क्या करा है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अंदर में क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रिसिपिटेट बनता है, और इस वाइट प्रिसिपिटेट के कारण से क्या होता है, वो मिल्की दिखता है। अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो कैसे लिखोगे आप, तो CaOH का होल ट्वाइस क्या हुआ, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। यह क्या किया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में होता है, जिसके कारण से इसका रंग व्हाइट होता है। ठीक है, और ये वाटर बनाया। बट वेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें बहुत अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देंगे, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, तो उसका जो दूधिया रंग होगा वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वह क्या होगा कि जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड किया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो उसका दूध ही व्हाइट रंग था। लेकिन जब अधिक मात्रा में हमने कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करवा दिया तो वो क्या बना लिया, अब
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया जिसका कलर वाइट नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये जो वाइट कलर था वह फीका हो जाएगा और गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल वाटर, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है और उसका कलर भी खत्म हो जाता है। दस द मिल्की कलर ऑफ सोडियम मिक्सचर डिसअपियर, और इस तरह से क्या होते हैं कि उस मिक्सचर का जो कलर था वह खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल एंड एक्सेल। इस एसिड का मार्बल और एक्सेल के साथ क्रिया। सिंस मार्बल एंड एक्सेल आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो एक्सेल है और मार्बल है वो दोनों किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो रिस्पेक्टिव साल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे देखो कि व्हेन एसिड इज पोर्ड और मार्बल और एक्सेल, कि जब एसिड को क्या करेंगे उस मार्बल और एक्सेल पे उजलेंगे हम, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, तो वहाँ से क्या निकलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एसिड जब कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह बुलबुला निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मार्बल था और एक्सेल था, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बुलबुला निकल रहा है। इसका मतलब यह भी किससे बना हुआ, आपको कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।